सुप्रभात बच्चों। हमारे सामने आज पहला प्रश्न है कविता आत्मत्राण का। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। देखिए, हमने कविता में पढ़ा था, जगह जगह लिखा हुआ है इतना तो करना करुणामय। तो करुणामय किसे कहा है उसने? ईश्वर को कहा है। तो पहले पोर्शन का आंसर हो जाएगा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है? यह प्रार्थना कर रहा है कि वो उसे आत्मबल प्रदान करें, वो उसमें आत्मविश्वास पैदा करें, वो उसकी सहायता नहीं करें विपत्तियों में, बल्कि उन विपत्तियों में उसको जूझने की क्षमता प्रदान करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह प्रार्थना नहीं। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? देखो, हमने देखा था कि कवि जो है वो ईश्वर से ये नहीं कह रहा है कि आप मुझे बचाओ, मेरी मुसीबतों को हर लो। वो ये कह रहे हैं कि मेरी मुसीबतें भले ही मेरे पास आए, बाधाएं मेरे पास आए, लेकिन आप मुझे इतनी शक्ति, इतना साहस प्रदान करो कि मैं उन मुसीबतों को पार कर जाऊँ। ठीक है, तो ये पंक्ति में यही प्रार्थना कर रहे हैं। अब बाकी मैंने जो आपके सामने स्क्रीन पर आंसर लिखा हुआ है उसे आप देख करके लिख लेंगे कॉपी में। फिर कवि अपना कोई सहायक न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? अब देखिए, कवि कोई सहायक न मिलने पर हमने एक पंक्ति देखी थी कि अगर कोई मेरी विपत्ति में मुझे सहायता करने वाला ना मिले, कोई मुझे सहारा देने वाला ना मिले, कंधा देने वाला ना मिले, कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई दुख नहीं है, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपने मुझे जो सामर्थ्य दिया है, जो पौरुष दिया है, जो कर्मठता दी है, वो कर्मठता किसी भी कीमत पर मुझसे अलग नहीं होनी चाहिए, मेरा आत्मबल नहीं गिरना चाहिए। ऐसी प्रार्थना जो है वो कवि ईश्वर से करता है। ठीक है, उत्तर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और लिखते जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अंत में कवि क्या अनुनय करता है आत्मत्राण कविता के आधार पर बताइए। देखिए, हमने अंत में एक पंक्ति आई थी कि मैं नित्य तुम्हें शीश झुकाऊं हे करुणामय, है ना। तो अंत में कवि ये कहता है कि जब मेरे अच्छे दिन हो तब मैं तुम्हारे सामने शीश झुकाऊं, और अगर मेरे बुरे दिन भी हो, दुख की रात्रि भी हो, और मैं छला भी जाऊं उस दुख की रात्रि में, तो भी मैं तुम्हारी कृपा पर ज़रा सा भी संदेह ना करूँ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। देखो, शीर्षक की सार्थकता जहाँ सिद्ध करनी होती है ना, मतलब कि ये आत्मत्राण शीर्षक रखा है इस कविता का, तो ये कहाँ तक सार्थक है, ये क्यों रखा है? अब बिल्कुल सही है। अब देखो, आत्म मतलब खुद, इंटीरियर, अंदर, है ना, अपना अंतःकरण, अपना हृदय, अपनी आत्मा, अपना मन, और त्राण मतलब रक्षा। पूरी कविता में कवि केवल और केवल इसी बात का अनुनय विनय कर रहा है ईश्वर से कि आपने मुझे सामर्थ्यवान बनाया है, आप मेरी विपदाओं में, बाधाओं में मेरी सहायता मत करो, लेकिन आपने मुझे जो सामर्थ्य प्रदान किया है, मेरे आत्मा को, मेरे मन को, मेरे अंतःकरण को जो शक्तियाँ दी है, आत्मविश्वास दिया है, आत्मबल दिया है, वो आत्मबल, वो कर्मठता, वो पौरुषता कभी भी किसी भी समय पर समाप्त ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब ये जो अगला प्रश्न है ये बिल्कुल आत्मनिष्ठ प्रश्न है। आप इसका कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। मेरे को जो सही लगा वो मैंने लिख दिया कि जब हम विपत्ति में होते हैं तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम केवल प्रार्थना तो करते ही हैं, लेकिन प्रार्थना करते हुए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिखेंगे, जो भी आपको ठीक लगे। देखिए, अब ये जो अगला प्रश्न है ये थोड़ा बोधात्मक प्रश्न है। ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, आत्मत्राण कविता जो है ये भी एक प्रार्थना है, और आप लोग स्कूल में, असेंबली में प्रेयर करते हो, प्रार्थनाएं गाते हो, वो भी प्रार्थना ही है। तो उन प्रार्थनाओं से ये कविता किस प्रकार, ये प्रार्थना किस प्रकार अलग है, ये जो है ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, अलग तो है। एक तो तुकबंदी, वो गीत हैं, उनको गाया जा सकता है, उनमें एक लय है, एक तुकबंदी होती है, लेकिन इसमें उस चीज़ का अभाव है। फिर उन प्रार्थनाओं के जो शब्द हैं ना, वो बहुत आम बोलचाल के शब्द होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्द उनमें नहीं होते हैं, और जबकि इस कविता में काफ़ी सारे ऐसे शब्द काम में लिए गए हैं जो थोड़े से कठिन जान पड़ते हैं। इसलिए ये पूर्णतया जो है दूसरी प्रार्थनाओं से ये कविता जो है वो अलग हो जाती है, ये प्रार्थना। चलिए हम लोग आगे अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, भाव स्पष्ट कीजिए। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। मैंने आपको बताया था कि कवि ये कह रहा है इन पंक्तियों में कि मैं अब नित्य मतलब झुका करके, शिर मतलब सिर, सुख के दिनों में तुम्हारे सामने हे ईश्वर मैं अपना सिर झुकाऊं, तुम्हारी वंदना में लगा रहूं, और तुम्हारा जो मुख है, मतलब तुम्हें कण कण में, मैं हर क्षण में तुम्हें याद करता रहूं, कण कण में तुम्हें पहचानूं। ये तो इसका मुख्य भाव है। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को वही जो मैं आपको कक्षा में भी बताती हूँ कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 की कविता आत्मत्राण से ली गई है, जिसके कवि रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, और इसका हिंदी अनुवाद
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया है। उसके बाद में आप जो हैं इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करेंगे। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानूं शय। कवि ये कह रहे हैं कि अगर जगत में मेरा नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है ना, मुझे पीड़ा हो रही है और मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई सफलता नहीं मिल रही है, वंचना अर्थात छल कपट, मैं छला जा रहा हूँ, तो भी मैं अपने मन में कभी भी शय, अपने आप को शय, शय मतलब होता है विनाश, खत्म होना, मैं अपने आप को कभी भी शय महसूस ना करूँ। मैं ये ना मानूँ कि मेरा आत्मविश्वास टूट गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी निराशा, ऐसा डिप्रेशन, ऐसा अवसाद मेरे मन में कभी ना आए। देखिए अगला देखते हैं, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, ईश्वर से ये निवेदन कर रहे हैं या अनुनय कर रहे हैं कि मेरे मार्ग में भले ही कठिनाइयाँ हो, बाधाएं हो, उनको समाप्त करने के बदले आप इतनी उनको समाप्त मत करना, मतलब उनको समाप्त करने की बजाय उसके बदले आप मुझ में इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि मैं उस मुसीबत के सागर को पार कर जाऊं, उसको तैर करके पार कर जाऊं। अब यहाँ पर तैरना नहीं, मुसीबत का कोई सागर नहीं बना हुआ है वाकई में जिसको आपको स्विम करके जाना है, तैर करके जाना है। यहाँ पर एक रूपक दिया हुआ है कि मुसीबतों बाधाओं रूपी सागर जिसमें उसको पार करके जाना है, तो आप मुझे उसमें सहायता मत करो, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दो, इतना सामर्थ्य दो कि मैं उसको पार कर दूँ, अपने साहस के दम पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर मैं उस मुसीबत को पार कर जाऊँ। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग क्या है व्याख्या। देखिए अब ये जो प्रश्न है ये भी आत्मनिष्ठ प्रश्न है पूरी तरह से। आपको 3 प्रार्थनाएं दी गई हैं, एक महादेवी वर्मा जी की क्या पूजा क्या अर्चन रे, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रार्थना है दलित जन पर करो करुणा, और एक तीसरी जो प्रार्थना है वो आप हम लोग सब बचपन से गाते आए हैं अपनी प्रार्थना सभाओं में, स्कूल असेंबली में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कभी कोई भूल होना। देखिए हमें क्या करना है, प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कोई भी प्रार्थना ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए। मैंने ये प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना दाता इसलिए चूज़ की है, इसलिए चुना है इसको, क्योंकि ये आप लोगों से बिल्कुल यूज्ड टू है, आप इसे जानते हैं, आपने इसे सुना है, आप इसे गाते हैं। तो आपको बताना दोनों आत्मत्राण कविता और इस प्रार्थना दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है। आप देख लीजिएगा, दोनों में समानताएँ और अंतर मैंने उत्तर लिखा है, आप बिल्कुल इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर का परिचयात्मक प्रश्न है, उनका परिचय हमें लिखना है। बिल्कुल मैंने 2-3 जानकारियाँ बहुत शॉर्ट में आपके सामने उत्तर के रूप में लेकर आई हूँ, आप चाहें तो और भी इसे बढ़ा करके लिख सकते हैं। ये भारत के नहीं, एशिया के भी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये एक ऐसे कवि हैं जिनके गीत को, जिनके द्वारा लिखे गए गान को जो है वो 2 देशों का राष्ट्रगान बनाया गया है। एक तो हमारे देश का जनगण मन अधिनायक जय है, ये भी रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है, और एक और गीत है बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, ये भी रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा ही लिखा गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ आत्मत्राण कविता के प्रश्नोत्तर आज हमने पूर्ण कर लिए हैं। इसे आप लोग सब अपने क्लास में कॉपीज़ में लिखेंगे। धन्यवाद।